Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to proceed chapter 2, gift of chapels. अभी तक हम ये देखे थे कि मृदु जो है वो अपने आंट के घर गई थी और उसके आंट पर 3 उसके कज़िन थे, लल्ली, रवि और मीना। वो देखकर उसे बहुत खुश होते हैं और तीनों एक कैट के पास लेकर जाते हैं। उस कैट के पास लेकर जाते हैं जिस कैट को बार बार रवि जो कह रहा है कि ये ऋषि कैट, महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है, उसके वंश से आती हैं। लगातार इसके बारे में वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मृदु से। तो आइए देखते हैं आगे। हाउ ही लव्स द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। अब यहाँ पर लगातार जो है रवि ऋषि कैट के बारे में इंफॉर्मेशन देते चले जा रहे थे और वो इस तरीके से दे रहे थे, ऐसा लग रहा था, वो अपने आप को ऐसा महसूस करवा रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। तो इसी के लिए हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उनको खुद की जो वॉइस उसके साउंड बहुत पसंद आ रहे थे। इसका मतलब वो है कि उन्हें बड़ा नाज था कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और ऐसे में मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरत अंगेज नज़र से देखते हैं। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब मृदु क्या कहती है? मृदु कहती है तो मृदु कहती है कि उसका क्या लेना है किसी भी चीज़ से। What does that have to do with anything? Who? I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddesses, bastet या that's it। अब यहाँ पर फिर से रवि कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये डिसेंडेड, ये जो कैट है ये डिसेंडेड है, ये वंश है। किस वंश से है? इजिप्टियन कैट गॉड। कौन से इजिप्टियन कैट गॉड? जिसका नाम बास्टेट है, वो उसके डिसेंडेड से आई हुई है, या दैट्स इट, या यही है, ये बिल्कुल उसी के डिसेंड से आती है। तो उसके बाद मृदु क्या कहती है? सो ऐसा। उसके बाद क्या होता है? वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेसेस वाज स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स। अब उसके बाद रवि क्या कहते हैं कि कैट गॉडेसेस की एक डिसेंडेंट, एक वंशज, या ये कह लें एक उसी के फैमिली की कैट जो है वो पल्लवा शिप में स्टो अवे का मतलब होता है जब कोई भी किसी शिप में या किसी एयरक्राफ्ट में सवार होकर छुपकर एक जगह से दूसरी जगह जाता हो, तो इसी को कहते हैं स्टो अवे। साइड में मीनिंग दी हुई है, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन ए शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस। तो इस तरीके से ट्रैवल करता है जैसे उसे किसी ने नोटिस ना किया, यानी छुप कर। तो स्टो अवे एक कह रही है कि एक कैट गॉडेसेस थी जो छुप कर पल्लवा शिप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। एंड हिज डिसेंडेड वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और उसके बाद बता दें कि इनकी जो वंशज है वही क्या, कौन है? महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो जो कैट गॉडेसेस जो छुप कर पल्लवा शिप में ट्रैवल की थी, उन्हीं की वंशज कौन है? महाबलीपुरम ऋषि कैट। हुज डिसेंडेड इट, जिसकी डिसेंडेड हैं। कौन है? रवि फ्लोरिस हिस्ट्रिक एट महेंद्रन MP पुनाई हियर वो सीक ही श्रीक वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। अब उसके बाद क्या कहते हैं? जिसकी डिसेंडेड कौन है? रवि जो है, जो टहनी ली हुई इतिहास में, वो महेंद्र की तरफ कहते हुए कहते हैं कि ये MP पुनाई जो है ये उसी महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज है। तो किस तरीके से मिला रहे हैं? कह रहे हैं कि जो एंशियन इजिप्ट में जिस कैट की पूजा होती थी उसको कहते थे कैट गॉडेसेस। अब उसी कैट गॉडेसेस में से एक कैट जो है पल्लवा शिप पर ट्रैवल कर गई थी छुप कर, और उसी जो ट्रैवल की थी कैट, उसी के वंशज से एक कैट निकली महाबलीपुरम ऋषि कैट। और इसी ऋषि कैट के वंशज से कौन सी आती है? जो हमारी यहाँ कैट महेंद्रन बैठी हुई है, MP पुनाई जिसका नाम है, वो आती है। ओप सीक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, वो चिल्ला कर कहते हैं वेरी प्लीज्ड हिम, वो मतलब वो खुद से
जो है बड़ा खुश होकर, यानी वो एक बार फिर से जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं मृदु से, उस पर उन्हें बड़ा नाज है, तो उसी को जो है बताते हुए कहते हैं। और जब ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। अब देखते हैं महेंद्रन जो होती हैं वो बिल्कुल अलार्म होकर ऊपर देखने लगती हैं, चौकन्नी होकर ऊपर देखने लगती हैं। ही हैज़ जस्ट बिन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वो उस समय क्या कर रही थी, वो अपने क्लॉज को, अपने पंजे को जो कोकोनट शेल था उसमें लगातार क्रोच कर शार्प कर रही थी। बट वर्ड्स देन रवीज ऑफुल वोप्स एक वास क्रेज। वो अचानक ऊपर देखने लगी। क्यों ऊपर देखने लगी? क्योंकि जो रवि ने श्रीक किया था, चिल्लाया था, क्या चिल्लाकर बताया था कि ये जो महेंद्रन है ये उसी महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज है। तो वो एक कर जब चिल्लाया तो इस आवाज़ से महेंद्रन जो है वो चौंक गई और चौंक कर ऊपर देखने लगी। और उसी में फिर क्या होता है, बट वर्स देन रवीज ऑफुल वोव्स एक वाज क्रेज फ्रॉम द विंडो। अब उसके बाद होता क्या है कि रवि की जो एक ऑफुल, जो बिल्कुल एक भद्दी सी ऊप थी, ईक निकली हुई थी उसके मुंह से, उससे भी एक बुरी आवाज़ निकलती है क्रीच की। कहाँ से? फ्रॉम द विंडो, खिड़की की तरफ से। व्हाट ए वायर्ड साउंड, ये कितना अजीब आवाज़, ये कितनी अजीब आवाज़ है। इमृदु वाज स्टार्टल्ड। अब यहाँ पर इस आवाज़ को सुनने के बाद, जो विंडो से क्रीच की आवाज़ आई हुई थी, उस आवाज़ को सुनने के बाद मृदु जो है बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती है कि ये कैसी आवाज़ आई। इतनी बुरी आवाज़ वो थी, इतनी वायर्ड साउंड था वो। एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ स्पीड। अब एमपी पुनाई जो कैट थी वो भी इसको सुनने के बाद बिल्कुल डर गई, फ्राइटेंड हो गई। Heard standing on it, he bounced up and scurried toward a bamboo tray of red chilies that has been set out to dry। अब वो जब डरती है तो तुरंत करती क्या, वहाँ से छलाक लगाती है और छलाक लगाकर दौड़ती हुई किसके ऊपर चली जाती है? बैम्बो ट्रे रखा हुआ था एक, जिस ट्रे में रेड चिलीज रखी हुई थी सुखाने के लिए, उस रेड चिली पर छलाक लगाती है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और कोशिश करती हैं कि वो उसके अंदर जाकर, उसके नीचे जाकर छुप जाएं। He tipped a few chilies or himself। ऐसे में जब वो छिपती हैं उसके अंदर, उस ट्रे के नीचे, तो कुछ जो चिलीज़ हैं वो उसके ऊपर भी गिर जाती हैं। म्याओ ही होल्ड मिसरेबली, और ऐसे में वो बिल्कुल पेनफुली, दुख के साथ म्याओ कहती हैं, यानी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गई हैं। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। अब जो ये क्रीचिंग की आवाज़ थी, जिसको सुनने के बाद मृदु भी बिल्कुल शॉक हो गई थी, भौचक्की हो गई थी, और जो कैट है वो भी फ्राइटन्ड हो गई थी। वो आवाज़ लगातार आती ही चली जा रही थी। तो मृदु कहती है, व्हाट्स दैट नॉइज़, ये कैसी नॉइज़ है? तो उसके बाद देखते हैं रवि क्या कहते हैं। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। अब रवि जो है वो भुनभुना कर कहते हैं, भुनभुनाई हुई आवाज़ में कहते हैं कि वो लली जो है वो वायलिन को प्ले करना सीख रही, वायलिन को कैसे बजाते हैं वो सीख रही है। नेक्स्ट क्या होता है? She'll never learn a thing, the music master just goes on playing like a train whizzing on and on। अब उसके बाद रवि कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी, कह रहे म्यूज़िक में वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि द म्यूज़िक मास्टर जो है वो तो इस तरीके से वायलिन को बजाते हैं जिस तरीके से एक ट्रेन है जो पटरी पर बहुत ही स्मूथली लगातार चलती ही चली जाती है, तो वो तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथली बजाते हैं वायलिन को। बट वाइल लली इज ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। लेकिन यहाँ पर जो लली बजा रही है वो बिल्कुल ऐसा बजा रही है जैसे लगातार जो धुन है उस धुन से लगातार वो खिसक जा रही है, डिरेल्ड होती चली जा रही है, और इसीलिए उसकी आवाज़ जो है बिल्कुल वायर्ड साउंड की तरह हमें सुनाई दे रही है, बिल्कुल अजीब सुनाई दे रही है। तो क्लास को हम लोग यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।